हेलो फ्रेंड्स, आई एम अरविंद एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल अरविंद लाइफ फैक्ट्स। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे वह टॉपिक है हाउ टू स्टॉप समथिंग रॉन्ग, और उसमें हम रहेगा रेप, डोरी सिस्टम। मैक्सिमम कहते हैं बच्चा कहना नहीं मानते, अपनी मर्जी की करते हैं। आज हमारा यही टॉपिक रहेगा और हम इसका मुख्य रीज़न ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। इसका फ्रेंड्स मुख्य कारण है लोगों की सोच। लोगों की सोच एक अलग डायरेक्शन में चली गई है। और फ्रेंड्स, अगर यंग जनरेशन की सोच देखनी है तो आज की मूवी को देखो। यूट्यूब पर करोड़ों ऐसे वीडियोज़ हैं। लोग देख क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। जो देखेंगे वही सोचेंगे और जो सोचेंगे वही करेंगे। कैन यू डू एनीथिंग विदाउट थिंकिंग? अगर आपको चलना है तो अभी आपको सोचना पड़ता है कि आपको आगे चलना है, पीछे चलना है। और सोच बनती कैसे? खासकर आज जो सोच बन रही है वह इंटरनेट, यूट्यूब, टीवी, मूवीज़ देखकर बन रही है। जो चीज़ें आप देखते आए हो और जिनसे आप अट्रैक्ट हो गए हो, आपका मन करेगा उन इमेजिनेशन को प्रैक्टिकल करें, सच बना दें। अब ऐसा हो तो क्या होगा? हम किससे बात करेंगे? ऑब्वियसली घर वाले से तो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, फ्रेंड्स के पास जाएंगे। और फ्रेंड्स क्या कहेंगे? मैक्सिमम की सोच, अरे अब तक सोच क्या रहा है, कर दे, इतना टाइम लगा दिया, अरे तुझसे नहीं होता, मैं कह देता हूँ। हमारे इंडिया में क्या सोच है कि हमारे माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता, हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, और हो जाता है तो बुकला जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद में हम सिर्फ उसका पोस्टमार्टम करते हैं। और ये आजकल खाप पंचायत, उनका तो कहना ही क्या है। मान लो कुछ हो गया, तब हम क्या करते हैं? तब तो सब कुछ कर देते हैं, मार कुटाई, लड़ाई झगड़े, सब कुछ। लेकिन उससे पहले कभी हमने सोचा ही नहीं। क्या कभी माँ ने, कभी पापा ने, कभी टीचर ने, या स्कूल ने, या गवर्नमेंट की तरफ से, किसी के थ्रू या किसी भी तरह से उससे किसी ने बात नहीं करी? इन चीज़ों के बारे में किसी ने उसको बताया ही नहीं। अगर किसी ने नहीं बताया तो वो यह बात किससे करेगा या किससे करेगी? अपने फ्रेंड्स से। और वो फ्रेंड्स जिस पर वह भरोसा करती है, जिसे बहुत चाहते हैं, अब बड़े बात करते नहीं, स्कूल में कोई करता नहीं, घर वाले करते नहीं, तो करे भी क्या? हाँ, सब आपस में ज़रूर करते रहते हैं। उनके पास में बात करने के लिए या ऐसी चीज़ें डिस्कस करने के लिए सिर्फ फ्रेंड्स हैं और कोई नहीं है। उनके वो फ्रेंड्स जो अंदर से भरे पड़े, क्योंकि वो भी क्या देखते हैं। इसका एक सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, इसका एक सॉल्यूशन जो शायद आपको पसंद आएगा, कि पेरेंट्स को बच्चों की नज़र से इस दुनिया को देखना होगा, समझना होगा, उनके लेवल पर आकर के बात करनी होगी, ताकि उनको सही गाइडेंस मिल पाए। और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। प्रॉब्लम को इग्नोर करने से क्या प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? कभी नहीं निकल सकता। ये सोचना कि ये प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रही है, दूसरों को आ रही है, उसके घर में आ रही है, टीवी में आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, सब जगह आ रही है, लेकिन मेरे घर में नहीं आ सकती। ऐसा सोचने से कभी सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन तब निकलेगा जब चीज़ों को उनकी नज़रिए से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, आराम से, कि एग्जैक्टली उनके दिमाग में चल क्या रहा है। आपने सोचा कि हम एज ए पेरेंट्स ऐसा क्यों करते हैं, क्यों जॉब करते हैं, क्यों बिजनेस करते हैं? अपना कोई सपना सच करने के लिए। ये सच है, कोई सपना है, कोई इमेजिनेशन है जो सच बनाना चाहते हैं। सेम ऐसा ही बच्चों का है, अपना कोई सपना सच करने के लिए। हाँ, ये सच है, कोई सपना है, कोई इमेजिनेशन है जो सच बनाना चाहते हैं। सेम ऐसा ही बच्चों का है। अब इंटरनेट देखकर बच्चों के माइंड में कैसे सपने बनेंगे ये हम जानते हैं। हमें रियलिटी देखनी पड़ेगी। ऐसा सोचने से कि मैं बाप हूँ, मेरा बेटा ऐसा ही करेगा, और ज़्यादा अगर हम उसे ज़्यादा ऐसा करना के लिए कहेंगे तो उतना ही वो नहीं करेगा। ये बात समझ क्यों नहीं आती?
इसका फ्रेंड्स एक सॉल्यूशन है। जब समझ में आ जाएगी तब हम इसका सॉल्यूशन समझ पाएंगे। जब समझ आ जाए कि इसको रोका नहीं जा सकता, तो फ्रेंड्स इसका एक सॉल्यूशन है, वो है इफ़ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम। दिस इज गोल्डन रूल। दुनिया बदल रही है तो हम भी बदल सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ तेज़ी से बढ़ सकते हैं। क्लियरली हम उसे बताएं कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है। एज ए सेंसिबल पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, चाहे आपका बेटा हो या बेटी, कुछ चीज़ों का उसे ध्यान रखना चाहिए। उसे हमें बताना होगा कि ऐसा करने के क्या प्लस माइनस हैं और ऐसा नहीं करने के क्या प्लस माइनस हैं। बताओ उन्हें कि जो तुम कर रहे हो, जिसके साथ कर रहे हो, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो कि किसी के साथ ऐसा रिलेशन बनाने से पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि क्या आप उस पर ट्रस्ट करते हो, क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हो, क्या उस पर भरोसा कर सकती हो। और ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये बात सिर्फ माता पिता बोल सकते हैं और कोई नहीं। दोस्त बोलते हैं वो आपको पता है, कोई नहीं, कर लो फिर ब्रेकअप कर दियो। उन्हें बताओ, ऐसा करने से पहले जान लो कि तुम ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं। ऐसा कुछ करके तुम कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। इससे कुछ तुम्हारे कैरेक्टर पर असर तो नहीं होगा, घर पर कुछ असर तो नहीं पड़ेगा, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ऐसा करने पर चाहे आपका लड़का हो या लड़की, मैं 100% कर सकता हूँ कि वह एक बार ज़रूर सोचेगा। और हो सकता है, और यह भी हो सकता है, वह आपसे ऐसा होने पर आपको बता भी दे। सोचो अगर ऐसा हो तो कैसा है। अरे सॉल्यूशन ये मिल गया, क्योंकि एक बार वो दुनिया के सामने चले गए, फिर दुनिया क्या क्या करेगी। हर आदमी अपना फ़ायदा उठाने के बारे में सोचेगा। फ्रेंड्स सिर्फ पेरेंट्स अपने बच्चों का फ़ायदा सोच सकते हैं और कोई नहीं। अगर आप नहीं बात करोगे तो कैसे वो अपना दिमाग लगाएगी। और मूवीज से सोच बनी है, अंदर एक्साइटमेंट भरा पड़ा है, अंदर कुछ ट्राई करने का मन कर रहा है, कुछ प्रैक्टिकली करने का मन कर रहा है, क्योंकि इंसान है, ऐसा स्वाभाविक है। सोचो ये सब सच है, ये सच है फ्रेंड्स, डोंट इग्नोर दिस। अब ये चीज़ें थोड़ी हो रही हैं, अभी और बड़े